पहला शमूएल उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे, उसका पहला वचन पढ़ें। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन कोई पढ़े। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। जी। और दर्शन कम मिलता था। जी। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। हाँ। और उसे ना सूझ पड़ता था। जी। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे तो पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। जी। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तुमने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, है यहोवा के है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, के है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में से एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। यहाँ पर एक वचन है और बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को रखा। यहोशू के बाद परमेश्वर ने न्यायियों को रखा। एक व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति आज के ज़माने में मुखिया बनना चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? मैं मुखिया। तो परमेश्वर ने न्यायियों को रखा और उन न्यायियों का हेड किसको बनाया? एक लेडीज को, जिसका नाम दबोरा था। उन न्यायियों का हेड कौन है? एक दबोरा नाम की लेडीज थी। उसके बाद परमेश्वर ने लोगों से बातें करना बंद कर दिया। उसके बाद परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे परमेश्वर अपने दिल की बात कह पाता, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला। तब वचन इस प्रकार लिखा हुआ, मेरे प्रिय जरा पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि जब बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, उन दिनों में यहोवा का वचन, यानी कि परमेश्वर किसी से अपना वचन शेयर करना नहीं चाहता, अपनी दिल की बात बोलना नहीं चाहता। और आज का दौर भी ऐसा हो गया है कि परमेश्वर, बहुत साल हो गया ऐसा व्यक्ति नहीं मिलना। हाँ, क्या उस जमाने में याजक नहीं होंगे? क्या उस जमाने में महायाजक नहीं होंगे? उस जमाने में एली भी था, एली के 2 बेटे भी थे। और एली के बेटों के बारे में वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो याजक तो थे, लेकिन उनके लिए एक वचन और लिखा हुआ है कि वो लुच्चे थे। क्या लिखा हुआ है? लुच्चे। और लुच्चों से तो बात खुदा करता नहीं है। लुच्चे लफंगों से खुदा बात नहीं करेगा। और कलाम में लिखा हुआ है वो याजक थे, मंदिर की सेवा किया करते थे, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? लुच्चपन का। और वो लुच्चे थे और लुच्चे से खुदा बात नहीं करेगा। तो वहां पर एक बच्चा था और जिसका नाम शमूएल है, और एक बच्चा था जिसका नाम शमूएल था, और खुदा की वो सेवा किया करता था। कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि आप उसका 3 का 1 वचन में लिखा हुआ है कि बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एक ऐसा बालक जो यहोवा की सेवा कर रहा है। प्रभु किनसे बात करना चाहता है? आज का जो कलाम है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है। परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है। किससे वो बात करना चाहता है? उनसे, अपने लोगों के साथ साथ जो खुदा की सेवा टहल करते हैं। और एली भी था, एली के 2 बेटे भी थे, होप्नी और फिनहास, जिनको बाइबल में लुच्चे की संज्ञा दी गई है। और वचन में लिखा हुआ है वो भी थे, एली भी था, और भी कई याजक लोग होंगे, लेकिन खुदा उनसे बात नहीं कर रहा। और भी कई पास्टर लोग होंगे, खुदा उनसे बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने बोला ऐसा व्यक्ति देखा जो परमेश्वर की सेवा टहल करता है। और लेटता कहाँ है? उसका ठिकाना कहाँ है लेटने का? मेरे प्रियो, उसका ठिकाना कहाँ है? जहां मैं सोचता हूं परमेश्वर का वो मंदिर का पर्दा है, यानी कि इस्राएली जाति के
या यहूदी की व्यवस्था के अनुसार सबसे लास्ट में मंदिर का पर्दा है और उसके पास वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। वाचा का संदूक का मतलब है खुदा का कलाम। इसका मतलब वो बच्चा सेवा कर कर कहां लेटता है? खुदा के कलाम के पास। कहां लेटता है? जहां पर खुदा की प्रेजेंस है वहां पे लेटता है। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों से बातें करना चाहता है जो खुदा के प्रेजेंस में रहते हैं, जो खुदा की सेवा टहल करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बातचीत करना चाहता है। और आज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। और एली वचन में लिखा हुआ है कि उस समय और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। मतलब परमेश्वर किसी से बातें करना नहीं चाहता था और ना अपना वचन देता था, ना किसी को दर्शन देता था, ना वचन देता था, ना दर्शन देता था। आज इस संसार में बहुत से लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, बहुत से लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड अपना जैसा उनका दो तरह का सेवकाई है, एक दिल से, एक दिमाग से। और दिमाग से जितने अच्छे अच्छे वो शब्द बोल सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे उनके विचार, परमेश्वर के विचार नहीं। जो वचन में लिखा हुआ है उस जमाने में और आज के जमाने में कुछ फर्क नहीं है। ना परमेश्वर किसी से बात करता था, ना दर्शन मिलते थे। तब उन्हें लगा कि एक लड़का है जो मेरी सेवा करता है, सच्चे दिल का है, उसका नाम सैमुअल है। और परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई। 3 वचन में लिखा हुआ है और 3 वचन पढ़े कोई। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और परमेश्वर का दीपक अब तक, दीपक इसका मतलब परमेश्वर का जो दिया है मंदिर में जलता रहना चाहिए। इसका प्रार्थना अभी तक बंद नहीं हुई थी। वो दीपक क्या है? प्रार्थना। वो बंद नहीं हुई थी। और प्रार्थना करने वाला कौन था? सैमुअल। वो दिन भर मंदिर में पड़ा रहता, प्रार्थना किया करता, उसके मन में आराधना स्तुति हुआ करती थी। और वचन में लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ है परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और यहोवा और सैमुअल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा, वहां पर संदूक के पास कौन जा सकता है मालूम है? महायाजक वर्ष में एक बार जाते थे। क्या लिखा हुआ है? महायाजक जो सबसे बड़े पादरी आज के जमाने में बोलेंगे बिशप होते थे, वो एक बार जाया करते थे। कहां पे? वाचा के संदूक के पास, पर्दे के पास। उनकी एक रस्सी बंधी रहती थी, वो एक घंटी सी बंधी रहती थी, ताकि अगर उसका चलने फिरने का शब्द ना हो तो वो समझते थे महायाजक मर गया और खींच के बाहर। क्योंकि लोग के दिमाग में विचार था और यहूदी व्यवस्था ही थी कि वहां पर महायाजक जा सकता है। और सैमुअल महायाजक नहीं था। सैमुअल एक चर्च में साफ सफाई करने वाला व्यक्ति था। कौन था? एक ऐसा लड़का जो चर्च की सेवा करता है, पादरी साहब की सेवा करता है। हो सकता है पादरी साहब के कपड़े धो देता हो या कुछ और काम कर देता हो। मेरी प्रिय, कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो वाचा के संदूक के पास लेटा था जहां पर कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि कोई अपवित्र व्यक्ति जाएगा तो वो मर जाएगा। वहां पर कोई अपवित्र व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। और कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सैमुअल वहां पर जाकर लेटता था। पादरी साहब जानने में डरते हैं, याजक जानने में डरते हैं। वो साल में एक बार जाते हैं कि हम रोज रोज जाएंगे, खुदा हमें मार देगा, हम पापी हैं, हमारे दिल में कुछ और बात है, दिमाग में कुछ और जा रहा है। जैसे ही वाचा के संदूक के पास जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन ये रोज लेटता ही वहां पे है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मेन बात यह है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेटिए, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। कहां बैठिए? मैं तो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठता हूं, बड़े बड़े बिशप और पादरियों के बीच में बैठता हूं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में बैठता हूं, बड़े बड़े मैनेजरों के बीच में बैठता हूं, और बैठकर हम लोग चुगली करते हैं, बैठकर हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है। वो कहां बैठता है? परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, वाचा के संदूक पर्दे के पास बैठा हुआ है। जो वाचा के संदूक को छूने से भी लोग मर जाते थे, वचन में लिखा हुआ वो लेटता है। कौन? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा सच्चे हृदय से करता है। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जब वो लेटा हुआ था तब 4 वचन में लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने सैमुअल को पुकारा, उससे कहा, उसने आवाज लगाई, यहोवा ने सैमुअल को आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो सैमुअल ने बोला, क्या आज्ञा है? उसने सोचा कि मेरा जो पादरी साहब है, महायाजक है, एली, वो लोग आवाज लगा रहे होंगे। वो दौड़ कर उनके पास गया। आपने बुलाया कि नहीं साहब? नहीं बुलाया। दूसरी बार आवाज आई तो एली ने समझ गया दूसरी बार की आवाज में ही। एली में क्या समझा?
एली ने समझा, वचन में लिखा हुआ है कि उस समय परमेश्वर किसी से बात नहीं करता था, किसी को दर्शन नहीं देता था। अगर वाचा का संदूक जहां परमेश्वर रहता है, प्रभु रहता, वहां से आवाज अगर सैमुअल को आई है, जरूर खुदा ने आवाज दी है। और खुदा परमेश्वर सैमुअल से बात करना चाहते हैं। इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते। वो किससे बात करना चाहते हैं? सैमुअल से बात करना चाहते हैं। आपकी सेवकाई, मेरी सेवकाई, मैं जो लोग सेवकाई करते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, आपकी सेवकाई के लिए आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं, किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है। बहुत से लोग संस्था को जवाब देना पड़ेगा, संस्था को जवाब देना पड़ेगा, इस सोच कर सेवकाई करते हैं। ये सोच कर सेवकाई करें कि मुझे परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। लोग पूरे दिन भागते दौड़ते रहते हैं, दोपहर शाम भागते रहते हैं। उनका एक उद्देश्य है, किसी प्रकार करके 500-1000 रुपए एक दिन में इकट्ठे हो जाएं। ये उद्देश्य हो कि नहीं, आज परमेश्वर मुझसे खुश होगा, और जिस दिन परमेश्वर खुश होगा वो व्यक्ति कभी भूखा मरने वाला नहीं है। बहुत से लोग 10-10 संस्थाओं में एक साथ काम करते हैं, कई लोग 3-3 संस्थाओं में एक बार काम करते हैं, कई लोग बेवकूफ बनाने के लिए चार्ट बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सच्चाई की सेवकाई नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति के पास गए, एक इवेंजलिस्ट थे, और वो एक फॉर्म भर रहे थे। मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे बोला, उनके फॉर्म में भर रहा था, इतने दुष्टात्मा निकली, इतने नए नियम बांटे गए, इतना बाइबल बांटी गई। मैंने उनसे बोला, यार इतनी बाइबल बांटी है, ऐसा करो 2 बाइबल हमें दे दो। अरे ना पैसा, हम तो रिपोर्ट में भर रहे हैं, बाइबल आई ना। तो फिर मैंने बोला, तुम रिपोर्ट में ऊपर से मांगा। मैंने बोला, उससे ऊपर के मांगने, उससे ऊपर वाले की बात नहीं सुनते, अपने से ऊपर वाले की सुनते हैं, उससे ऊपर वाले की बात नहीं सुन रहे। एक पास्टर कल आए थे मेरे पास और आके ऐसे बताया मुझे, ऐसा उन्होंने गवाही दी कि मैंने इस बात को देखा है, इकरार किया है, इस बात को देखकर इकरार किया है। इस पास्टर ने गवाही दी, जो आप सेवकाई कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट है, वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आप मनुष्य की तरफ से सपोर्ट की चिंता करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य देखकर उसका ऊपर आपको उलाहना देगा। वचन में लिखा हुआ है, सैमुअल के विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि एली ने पहचान लिया। एली ने क्या पहचाना? एली ने क्या पहचाना? कि सैमुअल से कौन बात करना चाहता है? परमेश्वर बात करना चाहता है। और एक बात और भी है, परमेश्वर किससे बात करेगा? जो सुनने वाले लोग होंगे। किससे? कभी कभी दो लोग बात करते, बहस करते, कहते हैं यार तुम बोले जा रहे, यार तुम बोले जा रहे, सुन ही नहीं रहे। कभी कभी बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी यार तुम बहुत बोल रहे हो, यार बोलते जाते, तुम सुनो भी तो सही। तो परमेश्वर उनसे ही तो बात करेगा जो सुनेगा। इसीलिए एली ने सैमुअल से कहा, अब की बार आवाज आए तो क्या कह देना। 8 वचन पढ़ेंगे, आप 7 और 8 वचन पढ़ें। उस समय सैमुअल ने यहोवा को नहीं पहचानता था। ऐसा लिखा हुआ, उस समय तक सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना यहोवा का वचन ही उसको प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुअल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया तीसरी बार, और बोला, क्या आज्ञा है, तूने मुझे क्या पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने कहा, जा लेट जा, जा लेट जा। यदि वो तुझे फिर पुकारे, 3 बार खुदा पुकार चुका हूं, वो जानता ही नहीं। एली समझ गया, एक बार नहीं 3 बार आवाज आई, मैंने तो दी नहीं, कौन है इसमें? ओ परमेश्वर यहोवा है, और उसने आवाज दी है। उसने बोला, जा लेट जा, यदि अब की बार वो तुझसे कहे, पुकारे, तो कहना, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। इसका मतलब प्रभु पुकार रहा है, सुनने वाले लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? सुनने वाले। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज समस्या क्या है मालूम है? आज बोलने वाले बहुत हो गए। आज एक पास्टर ने, अभी मेरी कल बात हो रही थी, एक पास्टर ने बोला, भाई साहब आजकल आप फेसबुक पे ज्यादा वचन नहीं दे रहे, आजकल ज्यादा नहीं आ रहे फेसबुक पे, क्या कारण है? मैंने बोला, आजकल फेसबुक पे ऑनलाइन बोलने वाले ज्यादा हो गए। आजकल बोलने वाले, याकूब निकालें, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन जल्दी से निकालें। याकूब 1 का 19 निकालें प्लीज मेरे साथ। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रीबा शखरा दोरिया लरबा, हालेलुया। याकूब 1 अध्याय का 19 जल्दी निकालें, जल्दी। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, अनेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। लिखा हुआ है, सुनने के लिए तत्पर
मतलब क्या है? सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और बोलने के लिए आजकल देखो, जिसको देखो थोड़ा सा जानकारी लेकर बाइबल उठाकर, आप अगर अपने शहर में देखोगे पास्टर प्रचारक आपको कम ही नजर आएंगे, गिने चुने पास्टर होंगे, लेकिन पास्टर के ऊपर मास्टर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जो बाइबल ले, हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है, हर व्यक्ति पादरी है। मैं ये नहीं कह रहा पादरी होना गलत है, हर व्यक्ति का प्रचारक होना गलत है, पर हर व्यक्ति परमेश्वर का आवाज सुनकर ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाना चाहिए, अल्प ज्ञानी बनकर जाना नहीं चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, आपको अगर मौका है, आप ट्रेनिंग करने के लिए जाइए। आप 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ तो प्रभु के लिए अलग समय निकालकर ध्यान करिए। मैं किसी के साथ, मेरे साथ कोई रहना शुरू करके वो खुद प्रचार करके पास्टर बनकर दान इकट्ठा करके घूमने वाला लोग चाहिए, परमेश्वर को नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? सुनने वाले लोग। परमेश्वर क्या चाहिए? सुनने वाले लोग। कितने दिन तक, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत दिनों तक सैमुअल एली की सेवा किया है। एली के दोनों जो बेटे थे लुच्चे, उनके भी सेवा किया है। वो पास्टर तो थे, लुच्चे तो क्या थे? उनकी भी कहा सुनता होगा, एली की भी कहा सुनता होगा। और प्रभु ने बोला तूने सबकी सुन ली, तुझे सुनने की आदत हो गई है, अब मैं तुझे सुनाऊंगा। उसने बोला बोल प्रभु जी, तेरा दास सुनता है। उसने बोला अच्छा, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया। कलाम में लिखा हुआ सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा होना चाहिए। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर, आज इसका मतलब प्रभु अपने लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन बात तो उससे ही करेगा ना जो सुनेगा। बात तो उससे ही करेगा, सुनेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं हम बीमार हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम ये बीमार हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम कर्जे में हैं, हम बहुत से लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, हम बहुत से लोग कहते हैं हम ये हैं, परेशान है। कारण क्या है परेशानी का? और बहुत से लोग कहते हैं तुम तो ईसाई हो, ईसाई तुम तो प्रार्थना करने से चंगाइयां हो जाती है, तुम बीमार क्यों? प्रार्थना करने से तमाम गरीबी हट जाती है, तुम परेशान क्यों हो? हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, पर कारण क्या है? कारण ये, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में क्या यीशु रहता? तुम्हारे घर में क्या यीशु रहता है? मार्था ने बोला, क्या बोला? मार्था ने क्या बोला यीशु मसीह से? हे प्रभु, यदि तुम यहां पर होते, यानी कि मेरे घर में होते, तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, तुम मेरे घर में होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। लाजर क्यों मरा? उसकी समझ में था कि यीशु मसीह नहीं था। और यीशु मसीह किस घर में आना चाहता है? वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के अंदर है कि देख मैं द्वार पर, क्या लिखा हुआ किसी को याद है? हाँ, कैसे? दोबारा तेज बोले। द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनता तो। ऐसा लिखा हुआ है मैं द्वार पर खड़ा हुआ, देख मैं द्वार, रेवलेशन 3:20 में लिखा हुआ है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने। क्या लिखा है? ऐसा नहीं है मेरे द्वार पर खटखटाना चाहता हूं कोई दरवाजा खोले, नहीं, दरवाजा नहीं, दरवाजा खोलने से पहले नॉक को सुनना पड़ेगा। कहते ना, देख क्या ना दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है? किसी ने दरवाजा खटाया, हम तुरंत नहीं खोलेंगे, हमको सुनना पड़ेगा। और आज सुनने वाले लोग नहीं है, आज बोलने वाले लोग इतने हो गए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, घर घर। कई बार तो कई मैं ऐसा देखता हूं, हमारे शहर में भी देखता हूं, एक घर में 4 पादरी आ रहे हैं। उसमें से एक पादरी तो सही है, एक पादरी तो सही है, वो चर्च चलाता, उसकी कलीसिया है, उसके चर्च का नाम है, वो अगुवाई पास्टर है। और बहुत से लोग क्या करते? बहुत से लोग ऐसी सेवकाई कर रहे हैं, उनका न चर्च है न कलीसिया है, और पास्टर कहलाना पसंद है। पादरी का मतलब क्या है? वो कहते हैं अच्छा बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो चर्च चलाए वही पादरी है। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, वो जो चर्च चलाए वही पादरी है। ये बाइबल में ही लिखा हुआ है। बाइबल में ही क्या लिखा हुआ है? जो प्रचार करे वो प्रचारक है, पादरी नहीं है। जो आपके घर पे आके शिक्षा, बाइबल को शिक्षा देता है, वो क्या है मालूम है? वो शिक्षक है। जो आपके विषय में भविष्यवाणी करता है, वो भविष्यवक्ता है।
जो आपको सही रास्ता बताता है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, वो प्रेरित है। लेकिन जो आपको हर संडे वचन प्रचार करता है, आपके मौत में, जिंदगी में, शादी में, ब्याह में, दुख में, हर तरीके से साथ रहता है, वो कौन है? वो पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, और जो चरवाहे नहीं होते वो, वचन में लिखा हुआ, भाग जाते हैं। चरवाहे क्या होते? कई लोगों से बोलोगे, हम ये परेशान हैं, तो बोलो भाई साहब हम परेशान हैं। अरे हम तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? तुम अपने भाई साहब को फोन करो, हम तो ऐसे दुआ करने आते हैं, दुआ करके पैसे लेने आते हैं तुम्हारे। कई लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने इस बात को रियलाइज किया है। और फिर बोलो फोन करते भाई साहब, फिर हम कहते हैं भैया तुम उन्हीं को बुलाते, उन्हीं को बुलाओ, कि वो भाई साहब कहाँ हो, तो वैसे ही दुआ करने आते हैं। बोल क्या रहे भाई साहब? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं पादी साहब जय मसीह की, पादी साहब प्रेज द लॉर्ड। और जब कोई बात आती है, मुसीबत आती है, वो पादी साहब कहाँ हो, तो वैसे ही दुआ करने आते हैं। तो उनको बोला करो ना वैसे ही जय मसीह की, वैसे ही बोला करो। वैसे ही नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मैंने इससे पूछा, क्या वो अगर वो पादी साहब की बात आती है ना, जब वो तुम्हारे यहाँ, तो वो आते हैं। एक बार कोई बात आई, शादी की बात आई, या पुकार के कागज भरने की बात आई, या बपतिस्मा सर्टिफिकेट की बात आई, कोई और बात आई, अरे भाई साहब, तो मैं कहता हूँ 1900 करो। अरे नहीं भाई साहब, पादी साहब तो आप हैं, वो तो वैसे ही आते हैं। तो मैंने उनसे बोल दिया करो वैसे ही जय मसीह की, वैसे ही बोल सकते हैं उनसे, वैसे ही भाई आए हैं। कौन आया हमारे घर में आज वैसे ही आए हैं, ऐसे बोल सकते हैं कोई? क्या बोलते हैं? भाई साहब आए हैं। चाहे हो बाइबल लेके 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कभी एक पास्टर से सीख के वो थोड़ा बहुत सीख गया, लेकिन कभी बैठा नहीं, कभी प्रभु के वचन को सुना नहीं। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 500 लोगों से, मैंने एक बार वचन दिया था ठहरे रहना, 500 लोगों को परमेश्वर ने बोला जब तक पवित्र आत्मा ना आए ठहरे रहना। 120 लोग ठहरे रहे, बाकी लोग भाग गए, पहले से ही बैग ले लेके भाग गए। वचन ऐसा बताता मेरे प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा सुनने वाले लोग चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है कि बोलने में कैसा होना चाहिए? बोलने में धीमा, सुनने के लिए तैयार। इसलिए वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में आऊंगा। जब यीशु मसीह आएगा बीमारी नहीं आएगी, यीशु मसीह आएगा कर्जा नहीं आएगा। यीशु मसीह कब आएगा? जब आप सुनोगे यीशु मसीह का शब्द की वो कई बार आकर लौट जाता है। कई बार आते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं हम तो परसों आए थे, परसों आके बहुत देर आपका दरवाजा बजाया, बहुत देर दरवाजा बजाया, आपने सुना ही नहीं, हम लौट गए। हम कई बार आते हैं, हम दरवाजा खटखटाते हैं, आप सुनते नहीं, हम लौट जाते हैं। खुदा भी कह रहा है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे कितनी बार आया, तू मेरा सुनना ही नहीं चाहता। इतने लोग कि तू सुन लेता है, सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी क्या होता है, अभी मैं कई पास्टरों की गवाही सुनता रहता, एक पास्टर बता रहे थे कि मैं एक के घर में प्रार्थना करने जा रहा था, जैसे उसके घर में प्रार्थना करने के लिए गया, एक भाई साहब की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, वो घुस रहे थे और एक निकल के आ रहे थे। तो मैं कह रहा मेरा नंबर कब आएगा मैं आगे गाँव में जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। इतने हो गए आजकल। पास्टर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर होना है, लेकिन ठहरना है, प्रभु के लिए सुनने वाले लोग होना है। वचन ऐसा बताता है मेरे प्रियो। आजा भजन संगीता 62 का 11 पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 62 चैप्टर वर्स नंबर 11, जल्दी पढ़ें। परमेश्वर ने एक बार कहा, परमेश्वर, दाऊद राजा कहते हैं खुदा ने मुझसे एक बार कहा, और 2 बार मैंने एक बार कहा तू सीधे हो जा। तो मैं 2 बार मेरे दिमाग में क्या आया, खुदा ने मुझसे कहा सीधे हो जा, सीधे हो जा। क्या बोला? परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना है। सुनने का कितना अच्छा है दाऊद राजा। आपको मालूम दाऊद राजा कौन है बाइबल में? बाइबल में कहा सबसे बड़ा राजा है दाऊद राजा। दाऊद राजा के जमाने में यरूशलेम और यहूदा दोनों का राजा एक ही था। नहीं तो क्या हुआ करते थे, यहूदा का अलग हुआ करता था, यरूशलेम का। लेकिन दोनों राज्य किसको दे दिए? दाऊद को। क्यों दे दिए? वो बचपन से ही खुदा की बात सुनने वाला व्यक्ति है। और उस दाऊद को जो खुदा की सुनने वाला, उसका अभिषेक किसने किया दाऊद राजा बनने के लिए? किसने किया मालूम है? शमूएल ने किया, जो बचपन में भी खुदा की आवाज सुनता है। एक सुनने वाले ने दूसरे खुदा की बात सुनने वाले को
अभिषेक किया, एक सुनने वाला पहला बिशप बना, पहला महायाजक बना, ऐसा बोल सकता हूं मैं सैमुअल। दूसरा सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, बाइबल में एक ही व्यक्ति राजा आया है जिसका नाम दाऊद राजा है। और वो क्यों बना? क्योंकि उसको जिसने अभिषेक किया ना, कभी कभी जो अभिषेक हमारे ऊपर करते, कई पादरी लोग, कई बिशप लोग अभिषेक करते, उनके अभिषेक का प्रभाव भी आ जाता है पादरियों के अंदर। इसलिए वचन ऐसा बताता, मेरे प्रिय, वचन बल लिखा हुआ है 62:11 में, इसने एक बार कहा मैंने 2 बार सुना है, एक बार कहा 2 बार सुना है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है भाई 100 बजे तक 5:1 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के भवन में जाए तो बोलने में चुप रहना, ज्यादा उतावली मत करना, सुनना, ज्यादा क्या करना? सुनना। परमेश्वर चाहते सुनने वाले लोग। आपको मालूम है एक व्यक्ति है बाइबल में जो परमेश्वर की बात को नहीं सुना, और बाइबल में लिखा हुआ है उस पादरी का नाम दिया है कि उसकी कमाई को नीच कमाई बोला गया है। उसका नाम है बिलाम। क्या बोला गया है? बिलाम एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने बोला था इस्राएली लोगों को जाकर श्राप मत देना, लेकिन राजा ने उसे लालच दे दिया। राजा ने उसे पद का लालच, हमारे राजा आया है, और कलाम में लिखा हुआ है वो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए। बाद में वचन में लिखा हुआ है नए नियम में कि तुम बिलाम के नाई, बिलाम जो नबी था, बिलाम के लिए नीच कमाई के लिए बिलाम की चाल मत चलो। बिलाम की चाल बोला, नीच कमाई के लिए चाल बोला है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस वचन को बताना चाहता हूं, आप इस वचन को सुना। गिनती 22 में आप पढ़ सकते हैं बिलाम की कहानी, गिनती उसका 22 अध्याय में पूरा बिलाम की कहानी लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग बिलाम की सी चाल ना चलें। आप एक वचन निकालें, प्रेज़ द लॉर्ड। आज यिर्मयाह उसका 11 अध्याय है, उसका 10 वचन पढ़े जल्दी से। 11 का 1, 11 का 10, 11 का 10। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे जी, वैसे ही ये भी उनके धर्मों का अनुसरण करके। कलाम में लिखा हुआ है कि आज के लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं सुनना चाहते। वचन में लिखा है इनके पुरखे भी ऐसे ही थे। हमारे अंदर जो खून चल रहा है, किसका चल रहा है? हमारे पुरखों का। हमारे बाप दादों ने खुदा की नहीं सुनी, हम मसीहत में आके भी खुदा की नहीं सुनती, मगर दिल की सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? दिल की सुनते हैं। और ये भी तो कहते हैं दिल धोखा देता है। जिसकी सुनोगे वो धोखा देगा तुम्हें, और धोखा दे रखा है। इसलिए मेरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर, आज का वचन ये है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सुने। सुनने का मतलब है परमेश्वर के पास बैठकर ज्यादा समय बिताने वाले लोग। सैमुअल क्या करता था? पूरी रात और दिन मंदिर की सेवा किया करता था, और खासकर रात में वो कहाँ लेटता था? परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास, वचन के पास लेटना सीखो, वचन के पास बैठना सीखो। जो काम करो वचन से करो, इसलिए तभी आप तरक्की पा पाओगे। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, यशाया उसका 34 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ें जी। हे जाति जाति के लोगों, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, सुनने के लिए, हाँ, आज सुनने के लिए निकट आओ, सुनने के लिए निकट आओ। परमेश्वर कह रहा है सुनने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सुनने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति दूर है, मैं उसे चिल्ला रहा हूं, सुनाई दे रहा, तुम्हें को नहीं दे रहा, पास में आएगा तब सुनाई देगा। जब खुदा के पास जाओगे तभी तो सुन पाओगे। खुदा से दूर दूर रहोगे, परमेश्वर से दूर दूर रहोगे, परमात्मा से दूर दूर रहोगे, सुन लोगे? प्रभु जी मैंने कभी उपवास नहीं रखा, इतना दूर मैं कैसे तुझसे बात करूं? प्रभु जी मैं कभी आपके दान और दसवां पे वफादार नहीं हूं, इतना दूर। प्रभु जी कभी मैं संडे को महीने में 1 बार जाता हूं, इतना दूर। कुछ लोग तो इतना दूर है साल में 1 ही बार आते हैं। इतने दूर लोगों प्रभु बात कैसे करेगा? प्रभु बात तो उससे करेगा ना जो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बात किससे करेगा? जो नजदीक होगा। वचन में लिखा हुआ है यशाया में, हे जाति जाति के लोग, सुनने के लिए निकट आओ। सुनने के लिए आप और मैं जब दूर दूर रहेंगे, खुदा सुनेगा क्या? खुदा नहीं सुनेगा। खुदा कब सुनेगा? जब आपकी भी सुनेगा और अपनी भी आपको सुनाएगा। सुनने के लिए निकट जरूर जाना चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कितनी कलीसियां हैं? कोई बता सकता है प्रकाशित वाक्य में कितनी कलीसियां हैं? हालेलुया, बताइए कितनी कलीसियां प्रकाशित वाक्य में?
7 कलीसिया। कितनी कलीसिया? 7 कलीसिया। कितनी कलीसिया? 7 कलीसिया का जिक्र है 2 अध्याय में, 3 अध्याय में। उनके नाम भी लिखे हुए हैं, एफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया। ये 7 कलीसियां हैं और इन 7 कलीसियाओं से परमेश्वर ने एक ही बात कहा है। क्या कहा मालूम है? जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यही कहा। प्रकाश भाग 2 का 7 पढ़ सकते हैं, प्रकाश भाग 2 का 11 पढ़ सकते हैं, प्रकाश भाग 2 का 17 पढ़ सकते हैं, प्रकाश भाग 2 का 29 पढ़ सकते हैं, प्रकाश भाग 3 का 6, 3 का 13, 3 का 22। इन 7 जगह एक ही बात लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से। इसका मतलब जो तुम सुनोगे तो तुम्हारे लिए मैंने अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है। मैं तुम्हें परमेश्वर के मत लिखा हुआ खंबा बनाऊंगा, तुम्हें गुप्त मन्ना खाने को दूंगा, परमेश्वर के दीवन के पास रखूंगा। परमेश्वर कहता तुम्हारे लिए बहुत सी भलाई रखूंगा। कब रखूंगा? जब तुम परमेश्वर के पास आओगे, बैठोगे, सुनोगे। और आज परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग हो जो सुने। कैसे लोग हो? सुने। सुनाने वालों की जरूरत नहीं है प्रभु को। किसकी जरूरत है? अंत के दिन चल रहे हैं मेरे प्रियो। अंत के दिन की शुरुआत बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल हम चरम सीमा पे हैं। अंत के दिन की शुरुआत है और इन अंत के दिनों की शुरुआत में परमेश्वर उन लोगों को पसंद करेगा जो सुनने वाले होंगे, सुनाने वाले नहीं। आज अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बाहर, अलीगढ़ में से और जितने शहर हैं, मैं बहुत शहरों में जाता हूँ, सुनाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग इतना हो गए हैं कि वो आदर भी एक दूसरे का भूल गए हैं। आज कोई ये नहीं मालूम हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हम अपने अधिकारी से बात करेंगे सर करके बात करते हैं, और अगर अपने पादी साहब से बात करेंगे ब्रदर ब्रदर ब्रदर। कुछ लोग कहते हैं सैमुअल सैमुअल सैमुअल। भाई क्या बताएं? ठीक है प्रभु, तुम जैसे बोल रहे हो प्रभु तुम्हें वैसे ही आशीष भी करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आदर चाहता है। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर के दास के सामने बोलना ज्यादा मत, ऐसा भी लिखा हुआ वचन में। 100 से 5 अध्याय पढ़ सकते हैं आप। और ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है उन 7 कलीसियाओं के लिए, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर मैं उसको ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। परमेश्वर बहुत कुछ देगा, उन्हीं को देगा जो सुनने वाले लोग हैं। और आजकल सुनाने वाले लोग इतने हो गए कि वो यूं करम इतना कलाम पेश करते, भाई साहब सुनाते, बहुत घर घर जाके दुआ करते, कुछ नहीं मिलता। अबे तुम सुनाते जाते हो, सुनते नहीं हो। जब सुनना शुरू कर दोगे तो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। जब तुम सुनना शुरू कर दोगे तुम्हारे जीवन में बरकत शुरू हो जाएंगी। जब सुनाना शुरू कर देंगे तो आप, कोई व्यक्ति आपके पास सुनाते ही रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे, जब भी जाओ सुनाते रहता, उसके पास कौन जाए? हमारी भी सुनता नहीं, थोड़ी हमारी भी सुने, थोड़ी अपनी भी कहे तो मजा आता, और जब भी जाओ सुनाता रहता। परमेश्वर कह रहा नहीं, ऐसे लोग पसंद नहीं। परमेश्वर कह रहा शमूएल के समान ऐसे लोग चाहिए। वो बोले प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनता है। तू बोल, तेरा दास सुनता है। परमेश्वर को मेरे प्रियो ऐसे लोग पसंद हैं, ऐसे लोग नहीं। परमेश्वर ने बिलाम से मना कर दिया, जाकर इस्राएलियों को श्राप मत देना, लेकिन प्रभु की नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, राजा की सुन रहा है, बालाक की सुन रहा है। क्योंकि बालाक उसको दक्षिणा दे रहा है, बालाक उसको कपड़े दे रहे हैं, बालाक उसको उठा के मतलब एक सिंहासन पर ले जाने वाला व्यक्ति है। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है, अगर आप निकालेंगे वचन का एक लाइन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जॉब, अय्यूब उसका 31 पढ़े, अय्यूब 31 अध्याय, 31 अध्याय निकाले जी। 35 का एक लाइन पढ़े बस, 35 का एक लाइन। इसमें लिखा हुआ है, भला होता कि कोई मेरा सुनने वाला होता। भला क्या होता? कोई सुनने वाला होता। भला और बुरा, भलाई इसी में है कि आप सुनो। मैं भी हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं बोलते रहता हूं, लेकिन एक समय तो ऐसा भी है कि परमेश्वर के पास बैठकर उसकी सुनो। मैं जब ट्रेनिंग में गया, मैं भी बोलता रहता, सीख के प्रचार करके बोलता रहता, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जाने से पहले मुझे प्रचार करना आ गया था। लेकिन फिर भी मैं गया, क्यों? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कुछ सीखना है, कुछ सुनना है, कुछ सीखना ही है। वो कहा अच्छा हम तो खुदा से सीखेंगे, तुम कौन होते सिखाने वाले?
नहीं, परमेश्वर ने सबको बोला सीखना भी है, सीखा, बैठा, सुना, फिर एक पास्टर बना। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर बात करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि लोग सुने। वचन में क्या लिखा हुआ है, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा, तो यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो यीशु मसीह क्या होंगे, उनके घर में आएंगे। और जब यीशु मसीह घर में आएंगे तो कुछ परेशानी रहेगी। एक बंगाली भाषा में, लैंग्वेज में गाना है, जय घरे यीशु आपके कौथो आनंद। इसका मतलब जिस घर में यीशु है उस घर में आनंद है, जिस घर में यीशु है उस घर में बीमारी नहीं है, जिस घर में यीशु है। और यीशु कब आएंगे? आप प्रार्थना करते हैं, बोलते रहते प्रभु आज हम तेरी भी सुनना चाहते हैं। परमेश्वर तो अपनी सुना, और परमेश्वर जब आप परमेश्वर की सुनना पसंद करेंगे, जब आप सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके घर में बरकत शुरू। आप किसकी सुनना पसंद करते हैं? वो पड़ोसन ये कह रही थी, वो ये कह रहे थे, फलाने भाई साहब ये कह रहे थे, दिखाने आया तो ये कह रहे थे, लेकिन प्रभु जी आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम दुनिया की सुन के आपको सुना देते हैं। परमेश्वर कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरे पास बैठता नहीं है। और सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? समीप जाना पड़ेगा। आप और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर प्रभु के पास बिताएंगे, समीपता में बिताएंगे, उसकी सुनना पसंद करेंगे, तो जरूर हमें बरकत देगा। वचन में लिखा हुआ है जो सुनता है परमेश्वर से ऊंचे पर बिठाता है। प्रभु आप सबको ऊंचे पर बिठाएगा यदि आप उसकी सुनकर उसको फॉलो करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, देखिए अय्यूब निकालेंगे, वचन निकाल के लास्ट है, उसको पढ़ के मैं समाप्त कर रहे हैं। अय्यूब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब निकालें, उसका 36 का 11 पढ़े, 36 का 11। अय्यूब 36 जी, लिखा हुआ है यदि वह खुदा की सुने और सुनकर माने, यानी कि सेवा करे, अपने दिन उनके कैसे बीतेंगे? करुणा आ जाए, करुणा के ऊपर खुदा की करुणा होगी। कल्याण का क्या मतलब होता है? कल्याण क्या है? करुणा। कल्याण क्या है? एक पर्यायवाची शब्द में कल्याण में करुणा भी है। तो करुणा के ऊपर करुणा होगी जब यदि सुनकर मानोगे, है? और सुनकर मानोगे नहीं या सुनोगे ही नहीं तो करुणा ही करुणा होगा, करुणा नहीं होगी। करुणा के ऊपर भारी है करुणा। कब? कलाम में क्या लिखा पढ़ो, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो अपने दिन कल्याण से अपने साल सुख से पूरे करेंगे। बहुतों का ये साल बहुत बुरा जा रहा है, पर हम विश्वास करते हैं हमारा साल बहुत सुख से बीत रहा है। कारण क्या है? सुनने वालों के ऊपर सुख से बीतेगा, ना सुनने वालों को, सुनाने वालों के ऊपर दुख से बीतेगा। सुनने वाले बने ताकि खुदा का कल्याण हमेशा आपके ऊपर ठहरने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्रभु जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।